हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो एक कमेंट आया है, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि उसको नाइपर में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। और ऐसे भी कमेंट आए हैं कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि नाइपर में हमें किस सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बनाने वाला हूँ। तो उससे पहले बता दूं कि देखो, जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं वो ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। इनके बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड बनी हुई है। ऐसे ही अगर मैं फार्मेसी की बात करूं तो फार्मेसी में जो बेसिक सब्जेक्ट आते हैं दैट इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोग्नोसी। तो नाइपर मोहाली में भी स्टार्टिंग में यही सब्जेक्ट होते थे, लेकिन नाइपर मोहाली इतना ह्यूमन रिसोर्स उस समय जनरेट नहीं कर पाता था, तो गवर्नमेंट को कुछ फायदा भी नहीं होता था। तो इसके बाद बहुत सारी नाइपर खुली और बहुत सारे उसमें ब्रांचेस भी ओपन हुई, सो दैट का स्टूडेंट का इनटेक भी ज्यादा किया जाए और गवर्नमेंट को भी थोड़ा बेनिफिट हो, या हम ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा जनरेट कर पाए। तो ये थी कुछ ब्रीफ स्टोरी नाइपर के पीछे, जो मैंने आपको बताया उनके वहां के सब्जेक्ट के पीछे। अब मैं बात करता हूं कि आपको सब्जेक्ट कैसे चूज करना है। अगर आपका मेन मोटिव प्लेसमेंट है, अगर आप प्लेसमेंट की तरफ देखना चाहते हैं, तो मैं इंडियन कंपनीज का पहले आपको सिनेरियो बताया था। इंडिया में सबसे ज्यादा कंपनीज हैं प्रोडक्शन की कंपनीज, और प्रोडक्शन में तो बीएससी वाले भी काम कर सकते हैं, एमएससी वाले भी कर सकते हैं, एम फार्मेसी वाले भी कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन में तो हर तरह के स्टूडेंट काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नाइपर में भी एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कुछ भी सब्जेक्ट में कर लो, आप प्रोडक्शन में जा सकते हो। लेकिन आप प्रोडक्शन में जाना नहीं चाहोगे, राइट? तो उसके बाद जो इंडिया में कंपनीज आती हैं उसमें सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं एनालिटिकल का। मतलब हर कंपनी में एनालिटिकल डिपार्टमेंट है। अगर आप डाबर की बात करो, हिमालय की बात करो, ये सब नेचुरल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। इनमें एनालिटिकल डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, ये डिपार्टमेंट है। अगर आप प्रोसेस केमिस्ट्री की बात करो, मेडिसिन केमिस्ट्री की बात करो, कोई भी इंडस्ट्री देख लो, कोई भी इंडस्ट्री देख लो, आपको एनालिटिकल डिपार्टमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो विदाउट एनालिटिकल डिपार्टमेंट चलती हो। और उसमें क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस, ये दो चीजें फर्दर आती हैं। तो अगर आप प्लेसमेंट वाइज देख रहे हो कि आपका किसी इंडस्ट्री में हो जाए, तो एनालिटिकल सब्जेक्ट सबसे बेस्ट रहता है। उसके बाद जो इंडिया में कंपनीज आती हैं वो आती है जो रिसर्च बेस्ड कंपनी है, जहां पे रिसर्च होती है, तो वो आती है प्रोसेस केमिस्ट्री बेस्ड। आप डॉक्टर आर रेड्डी ले लो, गुजरात में कोई भी कंपनी ले लो, ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस केमिस्ट्री होती है। इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है, ना इंडियन कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो मेडिसिनल केमिस्ट्री पे रिसर्च कर सके और फिर उसकी टेस्टिंग करवाए फार्माकोलॉजी की, फिर मेडिसिन केमिस्ट्री में उनको फर्दर मॉडिफाई करे, लीड आइडेंटिफाई करे, ड्रग तक पहुंचे। इतना पैसा इंडिया की किसी भी इंडस्ट्री के पास नहीं है। ये सब पैसा फॉरेन इंडस्ट्री के पास है। इंडिया में जो मेन वर्क चलता है वो है प्रोसेस केमिस्ट्री। प्रोसेस केमिस्ट्री में क्या है, नया मेथड देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड को या ड्रग को बनाना है, उसको किस नए मेथड से बना सकते हैं, उसको किस तरह ग्रीनर वे में बना सकते हैं। मतलब एक नया सिंथेटिक रूट डिजाइन करते हैं इंडियन कंपनीज, जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल ड्रग है उनके लिए, ताकि उन ड्रग्स को और सस्ता किया जाए। तो जितनी भी रिसर्च है केमिस्ट्री से रिलेटेड इंडिया में, वो प्रोसेस केमिस्ट्री में होती है। प्रोसेस केमिस्ट्री में सिर्फ कुछ ही बड़ी कंपनीज हैं जहां पे मेडिसिन केमिस्ट्री होती है और फर्दर रिसर्च होती है। अब जब मेडिसिनल केमिस्ट्री ही नहीं होती तो आप किसकी टेस्टिंग करवाओगे? तो बेस्ड ऑन दैट इंडिया में फार्माकोलॉजी ये भी कम है। जब मेडिसिन केमिस्ट्री के आप कंपाउंड ही नहीं बनाओगे तो फार्माकोलॉजी वाले टेस्ट क्या करेंगे, राइट? तो इंडिया में बहुत ही कम कंपनीज हैं जो फार्माकोलॉजी में रिसर्च करती हैं। तो अगर आप इंडिया में जॉब करना चाहते हो, प्लेसमेंट देखना चाहते हो, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट, प्रोसेस केमिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट ये देख सकते हैं। अब आगे बात करता हूँ, इंडिया में एक और रिसर्च रिलेटेड काम होता है, वो होता है फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट रिलेटेड।
मतलब आप कुछ नई फार्मूलेशन बना दो, कुछ उसमें चेंजेस ले आओ, साल्ट चेंज कर दो, कुछ भी चेंज, फार्मूलेशन रिलेटेड होता है। मतलब जब मैं भी डाबर कंपनी में क्या कहते हैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो वहां पे रियल जूस वगैरह भी बना रहे थे, तो वो देख रहे थे इसको कैसे फॉर्मुलेट करें, इसमें क्या इंग्रेडिएंट डालें, क्या चेंज करें। तो इसमें मेनली काम फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में केमिस्ट का भी आता है और एक फार्मास्यूटिक्स पर्सन का भी आता है। तो आप फार्मुलेशन डेवलपमेंट देख सकते के लिए फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन फार्मास्यूटिक्स वालों को एक बड़ी वो रहती है कि हमारी फील्ड में कंपटीशन नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फार्मुलेशन सेक्टर में जब मैं इंडस्ट्री में ट्रेनिंग कर रहा था, बायोटेक्नोलॉजी वाले, बायोकेमिस्ट्री वाले, फूड साइंस टेक्नोलॉजी वाले, फूड केमिस्ट्री वाले, ये सारे लोग आपको कंपटीशन देते हैं। इसमें से ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसके लिए आपको एमएससी या एमटेक के स्टूडेंट कंपटीशन ना दे। तो फार्मास्यूटिक्स वाले हमेशा सोचते हैं कि उनके पास कोई कंपटीशन नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी अब ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर एमएससी होती है फार्मास्यूटिकल और फॉर्मुलेशन में, और फूड केमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट तो गेट में भी आप पढ़ोगे, गेट में भी। तो कंपटीशन यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर मैं फार्मेसी की बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो फार्मास्यूटिक्स ले सकते हैं या केमिस्ट्री ले सकते हैं। देखिए केमिस्ट्री की जरूरत हर जगह पड़ती है, वो मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, एक एक सब्जेक्ट को ऑपरेट करूंगा, ऑपरेशन करूंगा, तो उस पर बताऊंगा। आपको आजकल जो अच्छा खासा पैसा मिलता है वो मिलता है फार्माकोविजिलेंस में, ठीक है। तो फार्माकोविजिलेंस डेटा एनालिसिस, इसमें मोस्टली लोग फार्माकोलॉजी वाले स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारी प्लेसमेंट होगी, क्योंकि उनको अच्छी नॉलेज होती है, वो पढ़ाई के टच, मतलब फार्माकोलॉजी के टच में भी होते हैं, ड्रग्स के बारे में उनको पता होता है, एक्टिविटी के बारे में पता होता है, तो वो ज्यादा टच में होते हैं। तो फार्माकोविजिलेंस में फार्माकोलॉजी वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी प्लेसमेंट होगी, होती भी है, नाइपर में होती भी है। और लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ फार्माकोलॉजी वाले ही फार्माकोविजिलेंस में जानते हैं। मैं आपको ऐसे लोगों का प्रोफाइल दिखा दूंगा जो फार्माकोविजिलेंस कंपनी में डिपार्टमेंट के हेड हैं और वो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से हैं। मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। मतलब जब फार्माकोग्नोसी वाले को कोई फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट मिलता है, उसका दिल बैठ जाता है, वो कहता है क्या मेरा सब्जेक्ट अपग्रेड हो जाएगा, क्या मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में मूव कर जाऊंगा, केमिस्ट्री मिल जाएगी। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा फार्माकोग्नोसी के ऊपर। लेकिन बात यहाँ पर हम कर रहे हैं फार्माकोविजिलेंस की। अगर आप फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में है नाइपर में, तो बेटर चांसेस है कि आपके फार्माकोविजिलेंस रिलेटेड फील्ड में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। और इसमें पैकेज भी अच्छा है, पैकेज कंपेयर टू दिस एंड दिस फार्माकोविजिलेंस में आज की डेट में पैकेज बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसके बाद अभी जो नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है मेडिकल डिवाइसेस। देखिए मेडिकल डिवाइसेस जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली सब्जेक्ट है डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, ठीक है। डॉक्टर बताते हैं कि उनको ऐसा इम्प्लांट चाहिए पेशेंट के लिए, ऐसा डिवाइस चाहिए, और इंजीनियर उसके अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्ट करता है। तो मेडिकल डिवाइसेस का ऑलरेडी इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट सेट है और बहुत सारे इंजीनियर डॉक्टर्स मिलकर काम भी कर रहे हैं। और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट भी इस फील्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, मटेरियल साइंस वगैरह और मेडिकल डिवाइसेस की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन क्या बात ये है, अब फार्मेसी वाले इसमें कहाँ है। गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि हर जो इम्प्लांट होगा उसकी टेस्टिंग की जाएगी। इंजीनियर टेस्ट नहीं कर पाता है लैब में, एक इंस्ट्रूमेंट को तो टेस्ट कर पाता है, लेकिन अगर उसको ये टेस्ट करने को कहा जाए कि इसका इफेक्ट देखो माइक्रोब्स के ऊपर या किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर, या टॉक्सिसिटी देखो इस चीज की, तो वो टेस्ट नहीं कर पाता है। ऐसे ही डॉक्टर को तो अपने काम से मतलब होता है, वो तो सिर्फ एडवाइस दे सकता है कि मुझे ऐसा इम्प्लांट दी। तो जो टेस्ट करने के लिए अब बीच में आते हैं वो आते हैं रिसर्चर, साइंटिस्ट। तो बहुत सारी आईआईटी में बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, जूलॉजिस्ट, ये सब इम्प्लांट्स की टेस्टिंग करते हैं। तो मोस्टली जो मेडिकल डिवाइसेस का वर्क है वो आजकल रिसर्च में काफी आ रहा है, और रिसर्च
काफ़ी इसकी बढ़ रही है मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर, और हर यूनिवर्सिटी में मिलेगी। लेकिन अभी मार्केट की बात करो, मार्केट ऑलरेडी कैप्चर्ड है बाय इंजीनियर, डॉक्टर और जो भी बिजनेसमैन है उन्होंने कैप्चर किया। मार्केट में इतना नहीं है, लेकिन रिसर्च में इसका स्कोप आने वाले टाइम में बढ़ रहा है मेडिकल डिवाइसेस का। तो कंपनीज के बेस के हिसाब से मैं आपको कहूँगा कि अगर आप केमिस्ट्री फील्ड में है, लेना चाहते हैं, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री, प्रोसेस केमिस्ट्री पर फोकस रखिए। अगर आपका मेन फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है तो आप फार्मूलेशन में जा सकते हैं, और अगर आप फार्माकोविजिलेंस में जाना चाहते हैं तो फार्माकोलॉजी ले लीजिए। मेडिकल डिवाइसेस एक बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, तो अगर आपको इसमें भी एडमिशन हो जाए तो रिसर्च के लिए अच्छा है। तो अब मैं, ये हो गया कंपनीज के बेसिस पे, बेस्ड ऑन कंपनीज कि इंडिया में क्या कंपनीज है, तो उसके हिसाब से आपको कैसा सब्जेक्ट लेना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ नाइपर सब्जेक्ट की बेस्ड ऑन रिसर्च। रिसर्च में अगर आपका फोकस है तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट प्रेफरेंस में रखने हैं हर ब्रांच में, ठीक है, तो उसके बेसिस पर। तो जैसे पहले मैं आता हूँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में प्रोसेस केमिस्ट्री को आपने नंबर 1 देना है चॉइस। नंबर 1 चॉइस प्रोसेस केमिस्ट्री को देनी है, क्योंकि प्रोसेस केमिस्ट्री करने के लिए आपको एक अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए, और जब एक आप अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट मेडिसिन केमिस्ट्री बिल्कुल आराम से कर लेता है, ठीक है। और यही ऑर्गेनिक केमिस्ट एक अच्छी नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री भी कर लेता है। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉलम चलाना होता है, बहुत सारे स्किल्स आप सीखते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट अच्छी प्रोसेस केमिस्ट्री भी कर लेता है और मेडिसिन केमिस्ट्री भी कर लेता है। मतलब ये कहूँ तो प्रोसेस केमिस्ट्री को आपको इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। और इंडिया में सब्जेक्ट मतलब कंपनीज भी प्रोसेस केमिस्ट्री की ज़्यादा है, और फॉरेन में ये भी देखते हैं कि किसी कैंडिडेट को इंडिया में जब वो हायर करते हैं अच्छी केमिस्ट्री आनी चाहिए। तो प्रोसेस केमिस्ट्री में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से सीख लेते हैं। मेडिसिन केमिस्ट्री की बात करूं और नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री की, इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। दोनों को एक ही लेवल पर मैं रख रहा हूँ। रीजन बताता हूँ। मेडिसिन केमिस्ट्री, अल्टीमेटली मेडिसिन केमिस्ट्री में आप मॉलिक्यूल डिजाइन करते हो। डिजाइन मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ डिजाइन वर्ड नहीं है, बस लिखने को डिजाइन होता है। तो अल्टीमेटली आप मॉलिक्यूल्स बनाते हो और मॉलिक्यूल्स को आप फार्माकोलॉजिस्ट या बायोटेक्नोलॉजिस्ट को देते हो और वो टेस्ट करके आपको बताता है कि ये कंपाउंड एक्टिव है। इसमें आप ऑलरेडी रिपोर्टेड कंपाउंड पकड़ते हो और उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इसमें आपको हार्डकोर केमिस्ट्री की नॉलेज भी नहीं है, बस आपको कंपाउंड बनाने हैं, प्योरीफाई करने हैं, ठीक है। तो मेडिसिन केमिस्ट्री में, और मेडिसिन केमिस्ट्री में ही मोस्टली लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी कर लेते हैं। जो एक अच्छा मेडिसिन केमिस्ट्री होता है उसको इन सिलिको वर्क करना आता है, कंप्यूटेशनल वर्क भी करना आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग से बायोइन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए। मेडिसिन केमिस्ट्री में ही आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स सीख जाते हो। मतलब मैं को खुद बायोइन्फॉर्मेटिक्स नहीं आता था, मेरे को अच्छी केमिस्ट्री आती थी, और विद इन 3 मंथ्स मैंने गॉसियन सीखा, क्रोमैक्स सीखा, और बहुत सारे ऐसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के सब्जेक्ट हैं। तो 3 से 4 मंथ में आप बैठ के आराम से सीख सकते हैं, कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से बायोइन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट नहीं लेना है। तो मेडिसिन केमिस्ट्री में ही आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी सीख जाते हैं। और नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, इसमें आप आइसोलेट करते हो कंपाउंड को, चाहे प्लांट से, माइक्रोब से, और फर्दर उसकी भी मॉडिफिकेशन करते हो बाय यूजिंग केमिस्ट्री। उसके भी आप डिफरेंट डेरिवेटिव्स बनाते हो और अल्टीमेटली बायोटेक्नोलॉजिस्ट या फार्माकोलॉजिस्ट को देते हो कि एक्टिविटी करके बताए कि कौन सा कंपाउंड एक्टिव है। तो दोनों एक ही तरह की ही केमिस्ट्री है, बस आपको मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, डेरिवेटिव्स बनाने हैं, और हार्डकोर इसमें क्या कहते हैं, नॉलेज भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में कहीं भी एडमिशन लेते हो तो आपको 2D NMR आना चाहिए आज की डेट में, ठीक है। तब आप एक अच्छे नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट कहलाओगे। तो आपको केमिस्ट्री अगर सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो फर्स्ट रैंक पे प्रोसेस केमिस्ट्री और सेकंड रैंक पे मेडिसिन केमिस्ट्री और नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री रखिए। इन दोनों को आप एक ही लेवल पर रख सकते हैं। मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं अच्छे से डिटेलिंग करूंगा, ठीक है। थर्ड है PA, ये मैं नाम भूल गया, हाँ, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। देखिए,
एक प्रोसेस केमिस्ट, मेडिसिन केमिस्ट और नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट, ये डेली बेसिस पर एनएमआर करते हैं, मास करते हैं, आईआर भी करते हैं और इनका एचपीएलसी पर भी हेड होता है। तो इसलिए जब फार्मेसी में सब्जेक्ट बने थे तो कोर सब्जेक्ट में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस नहीं था। तो ये जो होते हैं ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बहुत आराम से कर लेते हैं। इसमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली जाने की जरूरत नहीं है, बट यस अगर आप प्लेसमेंट के लिए देख रहे हैं तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रिसर्च की, फॉरेन में अगर आप जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं या आप पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो उस केसेस में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस नीचे हो जाता है, क्योंकि प्रोसेस केमिस्ट, मेडिसिन केमिस्ट और नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट ये आराम से एचपीएलसी भी चला लेते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन भी कर लेते हैं, एनएमआर भी कर लेते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन भी कर लेते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट के पास क्या रह गया कि यूवी विजिबल चलाना है, एचपीएलसी चलाना है, इम्प्योरिटी डिटेक्ट करनी है, तो वो सब प्रोसेस केमिस्ट आराम से कर लेता है। और मैंने बहुत नीचे लिखा है ट्रांसलेशनल मेडिसिन, सीट भी कम है। सीट कम क्यों है? अगर कम है तो इसलिए मतलब इसका ये मतलब है कि इस सब्जेक्ट की कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो मोस्टली जो ट्रांसलेशनल मेडिसिन वाले हैं वो प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं, जो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट ब्रांचेस के लिए आती हैं, तो उसमें ये कोशिश करते हैं कि उनकी प्लेसमेंट हो जाए। तो ये बात थी, अगर आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो ये आपको ट्रेंड रखना है। अगर आपको फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो ये जो केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी है ये रिसर्च में बहुत वैल्यू रखती है। एक फार्मूलेशन करने वाला पर्सन वो भी फार्माकोलॉजी के पास जाता है, और एक मेडिसिन केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री वो भी फार्माकोलॉजी के पास जाता है कि उसके कंपाउंड की स्टडी कर दे, टेस्ट कर दे, एक्टिविटी चेक कर दे। तो फार्मूलेशन वाला भी फार्माकोलॉजी के पास जाता है, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट भी फार्माकोलॉजी के पास जाता है, मेडिसिन केमिस्ट भी फार्माकोलॉजिस्ट के पास जाता है। इसलिए आप देखेंगे फार्माकोलॉजी वालों की रिसर्च पब्लिकेशन का नंबर ऑफ अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा फार्माकोलॉजी की। ये जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, ये फैंसी वर्ड दिए हुए हैं। इसमें जो आपको फैकल्टी पढ़ाएंगे उनका एरिया ऑफ वर्क रिसर्च उनका डिसाइडेड है। कोई उसमें डायबिटीज पे काम कर रहा है, कोई माइक्रोबायोलॉजी पे कर रहा है, कोई लिशमैनिया पे काम कर रहा है, वो उसमें अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, बस यहाँ पर डिफरेंट नेम दे दिए गए हैं। देखिए जो बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जितना प्रोफाइल मैंने देखा है इसमें माइक्रोबायोलॉजी पे काम कर रहा है, उसकी रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी पे, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी नेम दे दिया गया। कोई माइस के ऊपर वर्क कर रहा है, उसके किसी कंपाउंड की टॉक्सिसिटी स्टडी कर रहा है, तो फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी वर्ड दे दिया गया। और ऐसे ही रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, और इसमें भी एरिया डिसाइडेड है, उसमें भी कंपाउंड लेते हैं, उनकी डिफरेंट टॉक्सिसिटीज टेस्ट करते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइए, ये सब एक ही लेवल के सब्जेक्ट हैं, सब एक लेवल के सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आप जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि वहां पर जो आपके सुपरवाइजर बनेंगे उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी सेट है, वो उसी फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है, तू ज्यादा है मैं कम हूँ, ये सब एक लेवल पर है। तो कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक है, और इसमें जो अगर मैं बेसिक की बात करूँ, जो बायोटेक्नोलॉजी वाले होते थे ना, वो बेसिक केमिस्ट्री की तरफ जाते थे, बेसिक बायोकेमिस्ट्री की तरफ जाते थे। तो वो उसमें इन विट्रो स्क्रीनिंग, सेल लाइन स्क्रीनिंग, पाथवे आइडेंटिफाई करना, इसके ऊपर ज्यादा जाते थे। और फार्माकोलॉजी वाले माइस स्टडी इसके ऊपर ज्यादा जाते थे और टेस्ट करते थे। तो ये सब एक लेवल पे, मेरी बात मान लीजिए, सब एक लेवल पे है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। यस, इसमें आता है क्लिनिकल एंड फार्मेसी प्रैक्टिस, इसको थोड़ा आप नीचे रखना, क्योंकि ये लोग भी अल्टीमेटली फार्माकोविजिलेंस देखेंगे और फॉरेन में रिसर्च देखेंगे, डिपेंड अपॉन दियर सब्जेक्ट। और ये जो है ये दो, ये सिर्फ और सिर्फ फार्माकोविजिलेंस को देखेंगे। तो इन दोनों के लिए कंपटीशन है इनका फार्माकोविजिलेंस के लिए, और ये सुपीरियर है देन इसके, बिकॉज एक रिसर्च की तरफ ओरिएंटेड है।
और फॉरेन में इनकी वैल्यू भी है। तो केमिस्ट्री में बता चुका हूँ दोबारा से, प्रोसेस केमिस्ट्री नंबर 1, मेडिसिनल केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री सेकंड में रखना, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस थर्ड पे, और सबसे लास्ट में ट्रांजिशनल मेडिसिन सबसे लास्ट में, इनके बाद भी सबसे लास्ट में। तो फार्माकोलॉजी में ये तीनों में से आप कुछ भी ले लो, सब एक जैसे हैं, सबका एरिया ऑफ वर्क डिफरेंट डिफरेंट है। और इसमें नीचे की तरफ रखना क्लिनिकल एंड फार्मेसी प्रैक्टिस। और इससे इन तीनों से पहले अगर मेडिकल डिवाइस मिल जाए तो मेडिकल डिवाइस ले लेना, ठीक है। मेडिकल डिवाइस में आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा रिसर्च होने वाली है और गवर्नमेंट भी इसे बहुत ज्यादा फंड कर रही है, तो मेडिकल डिवाइस को जरूर रख लेना। लेकिन कंपटीशन है मेडिकल डिवाइसेस में, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एमएससी बायोकेमिस्ट्री पीएचडी वाले भी यही कर रहे हैं, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पीएचडी वाले भी यही कर रहे हैं, हर कोई यही कर रहा है, ठीक है। तो कंपटीशन आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन पैसा भी इसी में, आज की डेट में रिसर्च में इसी में ही है। अब मैं बात करता हूँ फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिकल आपको पता ही है, इसमें नैनो फॉर्मुलेशन, एक्सोसोम, डिफरेंट रिसर्च होती है डिफरेंट फार्मुलेशन की, तो ये भी सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट मैंने जनरली देखा है, एक इंटरेस्ट की बात होती है। इंटरेस्ट की बात कहूँ तो लोग केमिस्ट्री सिलेक्ट करते हैं, मतलब क्योंकि इसके लिए मेहनत चाहिए, नॉलेज चाहिए, बहुत बेसिक नॉलेज भी चाहिए केमिस्ट्री। इसमें ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं चाहिए, बस ठीक है, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कहूँ मैं फार्मास्यूटिक्स को, और उस थ्योरी को आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। तो मोस्टली केमिस्ट्री को लोग डर के वजह से नहीं लेते, तो इसलिए फार्मास्यूटिक्स इंटरेस्ट बन जाता है उनका। तो फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी इंटरेस्ट बन जाता है, क्योंकि उसमें मैकेनिज्म पढ़ना है, ठीक है, कि ये यहाँ एक्ट करता है, ये इससे ये एक्ट करता है। लेकिन इसमें मैंने देखा है मोस्टली फार्मेसी स्टूडेंट की केमिस्ट्री थोड़ी वीक होती है, तो इस सब्जेक्ट से डरते हैं वो। तो मोस्टली जो फार्मा के स्टूडेंट हैं, या तो फार्माकोलॉजी की तरफ जाते हैं, वो फार्मास्यूटिक्स की तरफ जाते हैं। तो एक मेडिकल डिवाइस भी अच्छा ऑप्शन है, इसकी तरफ भी आपको जाना चाहिए। और लास्ट में आ जाता है फार्मा इंफॉर्मेटिक्स, बायोइंफॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो अगर आपको लैब में काम करना नहीं पसंद, अगर आप लैब में रिसर्च नहीं करना चाहते, केमिकल को हैंडल नहीं करना चाहते, माइस को कट नहीं करना चाहते, और सिर्फ एसी वाले कमरे में बैठ के कंप्यूटर में कुछ करना चाहते हो, तो उस केस में आप फार्माकोइंफॉर्मेटिक्स ले लीजिए। इसमें आप इन सिलिको, मॉलिक्यूलर डायनेमिक सिमुलेशन, ये सब सीखेंगे। और लेकिन आपको एट द एंड एक या दो मॉलिक्यूल बनानी पड़ेंगे कि आपने जो प्रिडिक्ट किया है वो सही भी है या नहीं है। तो लेकिन फार्मास्यूटिकल बायोइंफॉर्मेटिक्स के वो कंपटीशन देते हैं मेडिसिन केमिस्ट्री और नेचुरल प्रोडक्ट, क्योंकि ये इनके लिए जस्ट साइड वर्क है, जो आपके लिए मेन वर्क है इनके लिए साइड वर्क है, ठीक है। तो बट ये एक, मैं कहूँ, वाइट कॉलर सब्जेक्ट है। वाइट कॉलर इन द सेंस आराम से एसी वाले रूम में बैठ के बायोइंफॉर्मेटिक्स करिए, ठीक है, सुकून की जिंदगी जिए, और ये वो वाला सब्जेक्ट है। तो आई थिंक आपको मैंने बेस्ड ऑन कंपनीज भी बता दिया और सब्जेक्ट भी बता दिया कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और प्रेफरेंस किसे देनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट में क्वेश्चन पूछ लेना, और मैं एक एक सब्जेक्ट के ऊपर फ्यूचर में वीडियो भी बनाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।